हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमारा और हम बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको मैंने राष्ट्रपति करवा दिया, उपराष्ट्रपति करवा दिया, प्रधानमंत्री करवा दिया, महान्यायवादी करवा दिया, संसद करवा दी। आज हम बात करेंगे नए संसद भवन पे। मैं आज ऑलरेडी जो है लिख कर लेकर आया हूँ, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप देखो और आज हम जानेंगे। अरे ये क्या कर दिया, नया संसद भवन नया तो खा गया। आप क्या, मैं नहीं खा गया। चलो, नया संसद भवन, ठीक है। हम बात करेंगे आज नए संसद भवन पे। पहले पुराना था, अब जो नया बनाया गया, क्या इसमें जो अलग किया गया, सारी पे हम बात करेंगे। ओके ओके, देखो भारत का नया संसद भवन, इसकी जो आधारशिला है वो 10 दिसंबर 2020 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई। उद्घाटन किया गया। सॉरी, वास्तुकार, इसका जो वास्तुकार है वो कौन है? विमल हंसमुख पटेल। कौन है? विमल हंसमुख पटेल। फिर देखो आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं इसकी जो निर्माण जो कार्य किया था, जो कंपनी जिसका नाम था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। फिर इसकी बात करते हैं निर्माण की। निर्माण जो है मतलब भारत सरकार की कौन सी जो निर्माण कंपनी पूछते हैं तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, लेकिन भारत सरकार की कौन सी जो परियोजना थी उसके तहत बता तो सेंट्रल विस्टा प्राइवेट लिमिटेड। सॉरी, सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट। देखो, रिडेवलपमेंट भारत सरकार की एक परियोजना थी इसके तहत। फिर इसके आकार की बात करते हैं तो त्रिभुजाकार है, 4 मंजिला है, 64,500 वर्ग किलोमीटर इसकी जो है क्षेत्र है इसका जो फैला हुआ है। फिर इसकी बात करते हैं कि इसमें जो फर्नीचर का कार्य है वो हमारे राजस्थान के बाड़मेर जिले के किशनलाल सुतार जो बाड़मेर के रहने वाले हैं। फिर इसके निर्माण लागत की बात करते हैं तो 1200 करोड़ रुपए। कितनी लागत हुई है? 1200 करोड़ रुपए। फिर हम इसकी बात करते हैं कि इसमें जो डिजाइन है वो कौन सी किस कंपनी द्वारा की गई। देखो, डिजाइन जो है एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसके द्वारा जो इसकी डिजाइन का कार्य किया गया है। फिर बात करते हैं कि जो नए संसद भवन है, जो नया संसद भवन है इसके अंदर लोकसभा की सीटें कितनी? देखो, मैं आपको लोकसभा की सीटें बता रहा हूँ, पहले सुनो। जब मौलिक संविधान था उसके अंदर जो लोकसभा की सीटें थी वो कितनी थी? 500। फिर वह 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर, उसके अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी की गई? 525 की गई। फिर वह 31वां संविधान संशोधन 1973 में, जिसके तहत जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी की गई? वो की गई 552। वर्तमान के अंदर भारत के अंदर जो लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 550। 2 सीटें 52 थी, 2 सीटें मनोनीत करता था राष्ट्रपति। वो जो है 104वां संविधान संशोधन हुआ 2020 में, उसके तहत जो है हटा दी गई। वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर 543 सीटें, जिसमें से 524 सीटें जो है राज्यों से और 19 जो सीटें हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से ली जाती है। जो अभी नया संसद भवन बना उसके अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी की गई है? वो की गई है 888। थीम क्या है? थीम क्या है? मोर की थीम है। जो मोर की थीम है उस पर आधारित है, मोर की थीम। फिर राज्यसभा के अंदर 384 सीटें, इसकी जो थीम है वो है कमल की थीम। क्या है? कमल की थीम। क्या थीम है? कमल की थीम। फिर बात करते हैं इसके अंदर जो इसके अंदर 3 द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। कौन कौन से द्वार है? 3 द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। यह है लोकसभा के बारे में। अब वो एक और सुनिए, इसके अंदर एक लगा हुआ है सेंगोल। क्या लगा हुआ है? सेंगोल। जो है अशोक, जो सम्राट अशोक हुए थे उनके समय एक राजदंड हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजदंड। जो भी जो है नए संसद भवन के अंदर है वो भी इसी में ही है। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने
सेंगोल दिया था भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल था 1947 से 1964 तक। भारत के सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनको दिया था। उस समय ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, सॉरी, इलाहाबाद जो संग्रहालय था उसके अंदर रखा गया था। क्या? सेंगोल। सेंगोल मैं लिखूं क्या नहीं? देखो, सेंगोल, सेंगोल, ये सेंगोल, ये कहाँ रखा गया? इलाहाबाद म्यूजियम यानी कि संग्रहालय, वहां रखा गया है। वर्तमान के अंदर ये लोकसभा के अंदर है, वर्तमान में लोकसभा में लगा। जो अशोक स्तंभ है वो भी है, जिसकी ऊंचाई 6.5 है, 6.5 ऊंचाई है, वो भी संसद भवन पे जो ऊपर है वहां लगा हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा संसद भवन। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो आप, देखो, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी द्वारा। वास्तुकार कौन है? विमल हंसमुख पटेल। कंपनी कौन सी है? कंपनी कौन सी है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। निर्माण कौन सी भारत सरकार की कौन सी परियोजना है? सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट परियोजना भारत सरकार की है। ठीक है। आकार त्रिभुजाकार है, 4 मंजिला है, 64,500 वर्ग किलोमीटर फैला है। फर्नीचर का कार्य किया था हमारे राजस्थान के किशन लाल सुतार, जो बाड़मेर के रहने वाले हैं। निर्माण लागत इसमें 1200 करोड़ रुपए। डिजाइन की बात करते हैं तो वो किया था एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। फिर जो हम बात करते हैं लोकसभा की सीटें कितनी इसके अंदर? 888। मोर की थीम पर आधारित है वो। राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो 384, वो कमल की थीम पर है। इसमें 3 द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। सेंगोल लगा हुआ है जो मौर्य सम्राट अशोक के समय एक राजदंड हुआ करता था। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सौंपा था। उस समय ये इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया था। वर्तमान में ये लोकसभा के अंदर है। नए संसद भवन के ऊपर अशोक स्तंभ स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6.5 है। तो दोस्तों ये हमारा जो संसद भवन था, मैंने सारा बता दिया। इससे बाहर कुछ नहीं है संसद भवन के अंदर। जो नया संसद भवन है उसके बारे में सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कुछ भी आपको ऐसा लगे, कुछ कमी है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ओके दोस्तों, जय हिंद।